सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज़ में शिफा इंटरनेशनल हस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल करने का हुक्म। बानी के इलाज के लिए खसूसी मेडिकल बोर्ड बनाने की हिदायत। डॉक्टर फैसल सुल्तान और बानी की बहन उस्मा खान को इलाज में शामिल होने की इजाज़त। बानी पीटीआई का मुकम्मल तिब्बी मुआयना, टेस्ट रिपोर्ट्स और नुस्खे तलब कर लिए। बानी के खिलाफ ज़ेर समात, ज़ेर इल्तवा और सज़ा याफ्ता तमाम मुकदमात की तफसीलात जमा कराई जाए। बानी पीटीआई से गुज़िश्ता 3 माह में अहल खाना और वकला की मुलाकातों की तफसीलात भी तलब। बानी पीटीआई की हस्पताल मुंतकिली और इलाज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत उस्मा ने पीटीआई को बानी के इलाज पर सियासत से रोक दिया। इलाज की रिपोर्ट्स पब्लिक न करने की गारंटी भी मांग ली। हुकूमत बानी पीटीआई की फैमिली के साथ हफ्तावार मुलाकात कराने का इंतज़ाम करे। बानी की बच्चों के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू का इंतज़ाम भी किया जाए। बानी पीटीआई आइंदा समात 16 सितंबर तक हस्पताल में ही रहेंगे। पाकिस्तान भर की जेल पॉपुलेशन है, हजारों कैदी जो है उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, उनकी बीमारियां भी हैं। कानून ये प्रोवाइड करता है कि पहले एक बोर्ड होगा, बोर्ड ये फैसला करेगा कि आया जेल के अंदर इलाज होना है या जेल के बाहर होना है। जेल के बाहर अगर ले जाना है तो हर सूरत में सरकारी हॉस्पिटल्स में ही ये सहूलियात मुयसर होती है। और जब तक ये शहादत ना आए या ये मटीरियल ना आए कि सरकारी हॉस्पिटल्स इस किस्म का इलाज प्रोवाइड करने से कासिर है या नहीं कर सकते, उस वक्त तक ऐसी अरेंजमेंट नॉर्मली नहीं होती। हुकूमत का फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि हुक्मनामे की दीगर नकात पर भी मुशावरत की गई है। मेडिकल बोर्ड फैसला करेगा इलाज जेल में होता है या फिर बाहर। जेलों में बहुत से कैदियों को सेहत के मसाइल हैं। सज़ा याफ्ता कैदियों को सरकारी अस्पतालों में इलाज फराहम किया जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज़ादाना और मेरिट पर मबनी है। पीटीआई आज अदालत की तारीफ कर रही है। तहरीक इंसाफ ने बड़ी देर की, सीधा रास्ता यही था। पीटीआई गहराव के बजाय कानूनी रास्ता अख्तियार करती तो रिलीफ पहले ही मिल जाता। मुज़ाकरात से मुतालिक वज़ीर आज़म की ऑफ़र बड़ी देर से मौजूद है। अपोजिशन की तरफ से इस पर मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं मिला। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल दरामद किया जाएगा। मुकदमात और हक़ाइक़ का फैसला वज़ीर आज़म ने नहीं, अदालतों ने करना है। पीटीआई के अपने अक़ायद के लिए एनआरओ की ख्वाहिश नई बुलंदियों को छू रही है। पीटीआई के बेशुमार बानियों में से एक को अदलिया से गैर मामूली रिलीफ मिला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये वही शख्स है जो दीगर सियासतदानों को जेलों में डालने का मुतालबा करता था। आज उसकी पार्टी जेल से अस्पताल मुंतकिल कराने के लिए फरियाद करती नजर आती है। खलूस से दुआ है कि अल्लाह बानी पीटीआई को तमाम बीमारियों से शिफा बख्शे। पीटीआई ने बानी चेयरमैन के इलाज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। बैरिस्टर गौहर ने बानी की सेहत पर किसी किस्म की सियासत न करने की यकीन दहानी कराई। चेयरमैन पीटीआई ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सबसे यही गुजारिश है कि शिफा अस्पताल के बाहर मजमा ना लगाया जाए। 4 साल हो गए हैं, अब सियासी दर्जा हरारत नीचे जाना चाहिए। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली का फैसला अच्छा है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइंद करार दिया। इस तरह बरा JUI ने कहा कि सूबों का इशू असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए फेंका गया। वसाइल मौजूद नहीं तो नए सूबे कैसे बनेंगे? अहम मसाइल पर हुकूमत को पार्लिमान और सियासी क़यादत को एतमाद में लेना चाहिए। वज़ीर आज़म पार्लिमानी रहनुमाओं से बात कर सकते हैं तो पार्लियामेंट से क्यों नहीं? हुकूमत कौमी मामलात पर पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर इन कैमरा ब्रीफिंग दे। बानी पीटीआई की शिफा अस्पताल मुंतकिली सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। अस्पताल में पुलिस, रेंजर्स और FC एहलकार तैनात होंगे। वज़ारत दाखिला में बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली पर सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इजलास में फैसला। बानी के कमरे की सिक्योरिटी जेल इंतज़ामिया संभालेगी। अस्पताल में भी जेल रूल्स पर अमल दरामद किया जाएगा।
सदर ट्रंप ने अपना हरमस को अमेरिका का हिस्सा करार दे दिया। अमेरिकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर अपना हरमस का एक नक्शा भी शेयर कर दिया। ईरान के साथ मुज़ाकरात के बयान पर यू टर्न ले लिया गया। ट्रंप ने कहा कि तेहरान हुकूमत के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही, बहरी नाकाबंदी पूरी तरह बरकरार और मौसर तरीके से जारी। अपना हरमस खुली और मामूल के मुताबिक काम कर रही है। दुश्मन की ईरान से गैर मशरूत हथियार डलवाने की उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। ईरान से इस जंग से फातह बनकर उभरा। जंग मुसल्लत करने वालों को जल्द ही मुज़ाकरात के लिए आमादा होना पड़ा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि सदर ट्रंप की जल्द ही अपना हरमस से मुताल्लिक़ गलतफहमी दूर हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने गूगल के पाकिस्तान ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि गूगल दुनिया भर में मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी है। पाकिस्तान में गूगल के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद। नायब सदर गूगल विल्सन ने कहा कि गूगल पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी का ख्वाह है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का अजलास बिजली मुनासिब कीमत पर सार्फिन तक पहुँचाने से मुतल्लिक़ मरबूत तवानाई प्लान की मंजूरी दी गई। पावर डिवीजन ने नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2023-27 में तरमीमी पेश की थी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में बसंत 2027 की तारीख का ऐलान कर दिया। 3 रोज़ा बसंत 12, 13 और 14 मार्च को मनाई जाएगी। मरीम नवाज कहती हैं कि मार्च में लाहौर एक बार फिर रंगो, सकाफत और त्यौहार का मरकज़ बनेगा। बसंत में मौसीकी, सकाफती सरगर्मी और जश्न का अहतमाम होगा। वज़ीर-ए-आला ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बसंत के लिए लाहौर आने की दावत दे दी। मैं इंतज़ार करूँगी, लाहौर इंतज़ार करेगा, पाकिस्तान आपका इंतज़ार करेगा। सूबे टॉक शोज़ की बुनियाद पर नहीं बल्कि आइन के मुताबिक बनते हैं। आइन में नए सूबे बनने से मुतालिक तरीक़ाकार मौजूद है। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरबराह एमकेएम खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफ़ा कमाल से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा। बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत में ₹3.34 का इजाफा। 334 रुपये 54 पैसे नई कीमत हो चुकी। डीजल 5 रुपये 27 पैसे महंगा हुआ और नई कीमत अब 395 रुपये हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने 19 अगस्त के लिए कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैं ये हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि ये जो इनकी हरकतें हैं, इस पर अब मामला सिर्फ धरनों तक नहीं रहेगा। इन्होंने इस कीमत को जो कल रात बढ़ाई है फौरी तौर पर वापस नहीं लिया तो फिर कल हम हड़ताल की कॉल देंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर ये धरने यहाँ तक भी नहीं रहेंगे बल्कि इन धरनों को हम फिर आगे भी लेके जाएंगे। और हुकूमत को ऐसे किसी भी एडवेंचर से बचना चाहिए, किसी भी सूरत में ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अवाम में वो गम और गुस्सा पैदा हो कि मामलात इनके हाथ से निकल जाएं। अवाम पेट्रोल पर लेवी और टैक्स भत्ता हुकूमत को दे रही है। हुक्मरान तबके ने अवाम को परेशानी में मुब्तला कर दिया। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर रिलीफ तलवा कर रहेंगे। हुकूमत कोई ऐसा काम न करे जिससे मामलात हाथ से निकल जाएं। हाफिज नईम रहमान का लाहौर में खिताब। महंगाई और पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का लाहौर और कराची में धरना जारी। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके से दरिया पानी, घरों और दुकानों में दाखिल। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शमसाबाद में सबसे ज़्यादा 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बुलंद नालाई में पानी की सतह में इजाफे के बाद कमी। इस्लामाबाद में भी खूब बादल गरजे और बरसे। जुड़वा शहरों में रेन इमरजेंसी नाफिज रही। फील्ड स्टाफ की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। टीम पाकिस्तान के लिए बड़ा धचका। कप्तान बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर। बाबर आजम के हाथ की दाई उंगली सरोजा मैच में जख्मी हुई थी। कौमी टीम की क़यादत सलमान आगा करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच आज से लीड्स में शुरू होगा।